दोस्तों वेब डेवलपमेंट कोर्स के पार्ट 19 में आप सभी का स्वागत है। अब हम सीख रहे हैं भाई CSS। तो आज हम जो CSS में सीखने वाले हैं वो हम सीखने वाले हैं CSS में कलर्स का यूज कैसे करते हैं। भाई कलर्स की वजह से ही तो वेबसाइट में कुछ रंगीन चीजें दिखने को मिलती हैं। अभी तक तो सब ब्लैक एंड व्हाइट चल रहा है। तो आज का हमारा जो ये ट्यूटोरियल होने वाला है, हमारा 19वां ट्यूटोरियल है वेब डेवलपमेंट कोर्स का। तो आज मैं आपको बताता हूं CSS के अंदर किस तरीके से कलर्स को यूज किया जाता है। तो चलिए उसके लिए लैपटॉप की स्क्रीन पर चलते हैं, एक एक चीज करके आपको प्रैक्टिकली मैं दिखाता हूं। तो सबसे पहले हम यहां पे कहां जाएंगे, CSS के फोल्डर में। और अभी तक अगर आप इस सीरीज को पूरा फॉलो नहीं कर रहे हो तो लिंक पूरी प्लेलिस्ट का डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप उस पर क्लिक करिए और बिल्कुल शुरू से वेब डेवलपमेंट सीखना स्टार्ट करिए। अभी तो आपको लग रहा होगा ना बेसिक है, लेकिन भाई धीरे धीरे ना आपको लाइव वेबसाइट भी बनाना सिखाएंगे और ऐसी ऐसी चीजें बताएंगे जिससे आप ऑनलाइन घर बैठे पैसा कमा पाओगे। तो उसके लिए ये जो कोर्स आपको फ्री में मिल रहा है ना, अगर आप इसको मार्केट में करने जाओगे लोग 30-30 40-40 हजार रुपए इस चीज के लिए पे करते हैं, जो आपको आपका भाई फ्री में आसान भाषा में समझा रहा है। तो यहां पे हमें क्या करना है, सबसे पहले हम एक फाइल क्रिएट करेंगे। इसका नाम मैं दे देता हूं colors.html। ठीक है, ये मैंने इसको नाम दे दिया। इसके बाद सिंपली हम क्या करेंगे, यहां पे हम बॉयलर प्लेट कोड लगा लेते हैं जो हमारा डेली का काम है। टाइटल में हम दे देते हैं CSS कलर्स। ठीक है, ये मैंने दे दिया। इसके बाद हम एक H2 यहाँ पे हेडिंग ले लेते हैं और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ CSS कलर्स। ठीक है, ये मैंने यहाँ पे कर दिया। इतना करने के बाद मैंने इसको सेव किया। अब यहाँ पे हम अपने सर्वर को लाइव कर लेते हैं ताकि हम इस पेज को देख सके। यहाँ पे CSS कलर्स नाम से आ चुका है। अब सबसे पहले हम बात करते हैं CSS में कलर्स की, कहाँ कहाँ पे कलर्स हम लगा सकते हैं। तो हम सबसे पहले बात करते हैं बैकग्राउंड कलर की। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, सपोज करो यहाँ पे हम इंटरनल CSS का यूज़ करेंगे। यहाँ पे मैं एक स्टाइल टैग बना लेता हूँ और यहाँ पे मैं एंटर करता हूँ। अब हम यहाँ पे क्या करना चाहते हैं, इस H2 को एक बैकग्राउंड देना चाहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं H2 सेलेक्टर यूज़ करूँगा जो कि हमने कल की वीडियो में किया था। उसके बाद हम यहाँ पे ब्रेसेस यूज़ करेंगे, मैं एंटर कर देता हूँ। ठीक है, और उसके बाद हमें क्या करना है, अब देखो बैकग्राउंड कलर लगाने के लिए जो CSS में हम यूज़ करते हैं प्रॉपर्टी, वो होती है बैकग्राउंड कलर। और इसको हम वैल्यूज़ दे सकते हैं जो भी कलर हम बैकग्राउंड में लगाना चाहते हैं। अगर हम बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पर देखते हैं तो H2 का जो हमारा कलर शो हो रहा है यहाँ पर, वो हो रहा है हमारा वाइट। देखो मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ तो ये वाइट कलर है पीछे जो बाय डिफ़ॉल्ट होता है। तो हम इसको जो भी कलर देना चाहते हैं वो हमें यहाँ पे वैल्यू लिखनी है। ठीक है, अब कौन कौन सी वैल्यू कितनी तरह से दे सकते हैं वो हम इस वीडियो के लास्ट में सीखेंगे। अभी हम जनरली यहाँ पे लिख देते हैं, मैं लिख देता हूँ रेड कलर। ठीक है, इसको मैंने सेव कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पे मैं जाता हूँ और इसको मैंने देखा तो ये देखो रेड कलर हो गया। क्यों हो गया रेड कलर, अब ये सारे में हो गया। क्यों, क्योंकि एक पूरा यहाँ तक का स्पेस लेता है, ये ब्लॉक लेवल एलिमेंट है, इसीलिए इसने पूरा स्पेस ऑक्यूपाई कर लिया, पूरे को बैकग्राउंड को रेड कर दिया। अब देखोगे हमारा जो ये वेब पेज है इसका पीछे का कलर वाइट है सारा, ये देखो सारा वाइट है। अगर आप इसका बैकग्राउंड कलर चेंज करना चाहते हो तो ये हमारा क्या है, बॉडी सेक्शन है। ठीक है, ये हमारी सारी बॉडी होती है जो आप देख रहे हो, पूरी ये बॉडी है। इसका बैकग्राउंड चेंज करना है, इसी के अंदर हमारे HTML के टैग्स आते हैं। यानी बॉडी जो हमारा, ये हमारा टैग होता है, बॉडी एलिमेंट होता है, ये कंटेनर होता है सभी HTML टैग्स के लिए, हमारे वेब पेज के लिए। जो भी हम कोडिंग करेंगे इसी बॉडी के अंदर करते हैं। ठीक है, वो लोगों को दिखेगी। अब इस बॉडी टैग का कैसे चेंज करेंगे, सेम चीज यहाँ पे भी दे सकते हो इनलाइन, या फिर ऊपर भी दे सकते हो। तो मैं यहाँ पे ऊपर ही दे देता हूँ, मैं यहाँ पे करता हूँ बॉडी। ठीक है, मैंने नाम लिखा और यहाँ पे मैं लगा देता हूँ करली ब्रेसेस और यहाँ पे मैंने लिखा बैकग्राउंड कलर और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सपोज करो येलो ग्रीन। सेव किया, सेव करने के बाद यहाँ पे आया। अब आप देखोगे इसका कलर चेंज हो चुका है। समझ आया, सबसे पहली चीज हमने क्या देखी, बैकग्राउंड कलर। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, हम वापस आ जाते हैं अपनी कोडिंग के ऊपर। अब हमारा दूसरा जो कलर है वो है टेक्स्ट का कलर, यानी फॉन्ट का कलर कैसे चेंज करते हैं। अब यहाँ पे आप देख रहे होंगे ये रेड है, रेड के ऊपर ब्लैक, थोड़ा विजिबल नहीं हो रहा। तो हम इसको और अच्छे से दिखाना चाहते हैं, वो कैसे होगा, उसके लिए हम टेक्स्ट का कलर चेंज करेंगे। ठीक है, इसको आप फॉन्ट कलर भी बोल सकते हो। तो यहाँ पे हम आ जाते हैं, इसको कैसे करेंगे, जैसे हमने H2 लिया हुआ है, अब टेक्स्ट का कलर चेंज करना है। उसके लिए सिंपली आपको लिखना है कलर। अब कैसा कलर देना चाहते हो, तो यहाँ पे मैं लाइट कलर दे देता हूँ, ये जो मेरे पास आ रहा है। आपको कलर का जस्ट नाम लिखना है। यहाँ पे आऊँगा मैं, सेव किया, अब आप देखोगे इसका कलर चेंज हो चुका है। समझ आया, इतना यहाँ तक क्लियर हो गया हमारा बैकग्राउंड कलर कैसे चेंज करते हैं और फॉन्ट का कलर कैसे चेंज करते हैं। इसके बाद हमारा तीसरा क्या है, यहाँ पे तीसरा आता है बॉर्डर कलर।
ठीक है। अब जैसे कि ये आप देखोगे ये हमारा H2 है, इसका कोई बॉर्डर आपको दिख नहीं रहा, इसका कोई कलर नहीं दिख रहा। अगर आप इसको एक बॉर्डर देना चाहते हो और उसका कलर चेंज करना चाहते हो, उसका हमारा क्या प्रोसेस है। ठीक है, तो यहाँ पे हम H2 के साथ ही खेल रहे हैं। तो यहाँ पे अगर बॉर्डर का कलर देना है, सबसे पहले इसके लिए जो प्रॉपर्टी यूज होगी वो होगी बॉर्डर। अब बॉर्डर कैसा देना है, मतलब एक बॉर्डर होता है किसी चीज का, बारीक देना है, मोटा देना है, कैसा देना है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे पिक्सल्स में देता हूं, मैंने लिखा 2 पिक्सल। अब उसके बाद किस तरीके का बॉर्डर देना है अगर मैं आपको दिखाऊं, ठीक है, यहाँ पे आपको मैं दिखाता हूं टाइप्स ऑफ, ठीक है, बॉर्डर इन HTML। तो काफ़ी तरह के बॉर्डर होते हैं। यहाँ पे हम CSS में देख लेते हैं, हम CSS कर रहे हैं। तो मैंने किया CSS, देखो डॉटेड होता है, डैश्ड होता है, सॉलिड होता है, काफ़ी तरह के होते हैं। तो यहाँ पे हमें बताना है किस तरह का बॉर्डर लगाना है। जैसे कि मैंने किया सॉलिड, ठीक है। अब कौन से कलर का देना है वो हमें बताना है। तो मैं यहाँ पे दे देता हूँ कि मुझे व्हाइट कलर का बॉर्डर देना है। इसको मैंने सेव किया। सेव करने के बाद जैसे ही हम यहाँ पे आएंगे, अब देखो व्हाइट कलर का बॉर्डर हो गया है। ठीक है, तो ये तो हमारा था सॉलिड। ऐसे ही यहाँ पे काफ़ी तरह है, जैसे कि डॉटेड है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इस डॉटेड को कॉपी करता हूँ और यहाँ पे हम क्या करते हैं, सॉलिड की बजाय डॉटेड कर देते हैं। ठीक है, और इसको हम सेव करते हैं। सेव करने के बाद हम वापस आते हैं तो आप देखोगे इसको डॉटेड मिल गया। इसी तरीके से ये सारे आप दे सकते हो अपने इसमें बॉर्डर के लिए। इसे ग्रूव है एक, इसको भी हम चेक कर लेते हैं ये कैसा होता है। तो यहाँ पे मैंने डाला ग्रूव और इसको मैंने सेव किया। सेव करने के बाद यहाँ पे आया तो देखो ग्रूव इस तरीके का है, थोड़ा सा 3D में शेडो के साथ आ गया। ठीक है, तो इस तरीके से आप बॉर्डर दे सकते हो किसी भी एलिमेंट को। यहाँ पे जैसे हम एग्जांपल लेते हैं, सपोज करो मैं एक H1 टैग ले लेता हूँ और इसको मैं दे देता हूँ हेलो। ठीक है, आई एम H1, ठीक है, विद, और यहाँ पे दे देता हूँ बॉर्डर। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सिंपली H1 पे जाएंगे और इसकी करली ब्रेसेस ऑन करी और इसके बाद यहाँ पे सिंपली लिखा बॉर्डर और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कितना देना है। सपोज मैं थोड़ा सा बड़ा देता हूँ 5 पिक्सल और मैं देता हूँ इसको डॉटेड। और कौन सा कलर देना चाहता हूँ, सपोज मैं इसको देना चाहता हूँ कलर, सपोज करो येलो। ठीक है, और इसके साथ साथ हम इसको बैकग्राउंड भी दे देते हैं कुछ। मैं बैकग्राउंड कलर इसको दे देता हूँ कोई लाइट सा और इसके टेक्स्ट का कलर मैं कर देता हूँ डार्क। ठीक है, कुछ भी, जैसे मैंने कर दिया ये वाला ब्लैक, कर ब्लैक तो होता ही है बाय डिफ़ॉल्ट, हम यहाँ पे कर देते हैं ये वाला ब्लू। ठीक है, सेव किया तो आप देखोगे यहाँ पे हमारी कोडिंग सारी चेंज हो चुकी है। लेकिन इसका जो बॉर्डर है वो हमने क्या दिया है, वो हमने यहाँ पे येलो दिया है। वो विजिबल क्यों नहीं है, क्योंकि पीछे भी हमारा येलो तरह का ही कुछ आ रहा है। तो हम यहाँ पे क्या कर देते हैं, एक तो यहाँ पे लगा देते हैं पिक्सल। हमने यहाँ पे पिक्सल नहीं लगाया, सिर्फ एक्स लिख दिया। ठीक है, तो हम यहाँ वापस आते हैं। अब देखो इसका बॉर्डर दिख रहा है लेकिन विजिबल प्रॉपर नहीं है। हम इसको यहाँ पे ब्लैक कर देते हैं ताकि आपको ये प्रॉपर दिखे और हम यहाँ पे आते हैं। अब देखो ब्लैक बॉर्डर लग गया है। ठीक है, इतना समझ आ गया कि HTML में क्या क्या तरह से हम कलर्स लगा सकते हैं। पहला बैकग्राउंड कलर है, उसके बाद जो दूसरा हमने किया वो किया टेक्स्ट का कलर, तीसरा किया हमने बॉर्डर कलर। ठीक है, अब यहाँ पे जो वैल्यूज देते हैं ना, जैसे मैंने लिखा वाइट, ऐसे लिखा येलो ग्रीन। ठीक है, ये हमने डायरेक्टली नाम लिख दिया। अब यहाँ पे वैल्यू देने के भी काफ़ी तरीके होते हैं, तो नाम ही हो गया। दूसरा तरीका होता है इसकी कोडिंग लिख सकते हो आप। ठीक है, जिसको हैक्स वैल्यू बोलते हैं। जैसे कि मैंने गूगल पे टाइप किया जैसे कि येलो, ठीक है, येलो कलर हैक्स, ठीक है, कोड मैंने लिखा, तो इस टाइप का होता है। अब मैं इसको कॉपी करता हूँ। कॉपी करने के बाद यहाँ पे अगर आपको किसी वेबसाइट पे इस तरह की कोडिंग में दिखे तो आप ये मत सोचना ये क्या है, ये उस कलर की हैक्स वैल्यू होती है। तो यहाँ पे मैंने इसकी जगह मैंने ये बॉडी का कलर ये कर दिया, इसको सेव किया। ठीक है, तो आप देखोगे ये बॉडी का जो बैकग्राउंड है वो येलो हो गया। हैक्स वैल्यू भी दे सकते हो, एक RGB वैल्यू भी होती है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे करता हूँ येलो कलर और मैंने करा RGB कोड। ठीक है, तो वो कुछ इस तरीके से होगा। यहाँ पे अभी आ जाएगा, ये यहाँ पे ये आ रहा है, देखो RGB। ठीक है, 255,255,0। जैसा कि आपको पता है लाल ब्लू ग्रीन है ना, रेड ग्रीन ब्लू, इन्हीं से हमारे सारे कलर कॉम्बिनेशन बनते हैं। तो आप इसके थ्रू भी दे सकते हो। जैसे कि मैं यहाँ पे दे के दिखाता हूँ आपको RGB। ठीक है, ये येलो कलर काम कर रहे हैं। यहाँ पे मैंने लिखा 255, ठीक है, कॉमा 255, यानी रेड इसमें कितना है 255 वैल्यू, ग्रीन कितनी है 255 वैल्यू, और हमारा ब्लू कितना है 0। तो हमारा ये येलो कलर का कॉम्बिनेशन बन जाएगा। आप यहाँ पे अगर देखोगे तो मैं आपको दिखाता हूँ, ये येलो कलर का कॉम्बिनेशन बन गया। अगर मैं यहाँ पे वैल्यूज़ को देखो छेड़ता हूँ, 255 की बजाय यहाँ पे मैं करता हूँ सपोज 50, सेव किया। आप देखोगे यहाँ पे
इस तरह का कलर आ गया, तो इसके साथ आप खेल सकते हो। तो CSS के अंदर कलर्स देने की मैंने वैल्यूज़ के ऑप्शन भी बता दिए, एक हैक्स होती है, RGB होती है, डायरेक्टली आप नाम भी दे सकते हो। ठीक है, आई होप सो आपको ये चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अब मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए इस पार्ट की प्रैक्टिस कर लेना। 1-2 दिन में आपको वेबसाइट पे नोट्स भी मिल जाएंगे, जो भी हमने आगे पढ़ा और जो भी हम आगे पढ़ेंगे, बिल्कुल हिंदी के अंदर आसान भाषा में नोट्स भी अवेलेबल हो जाएंगे। फिर तो आप वेब डेवलपर सोचो बन ही गए। तो चलिए मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सीखो, प्रैक्टिस करो, एक दिन वेब डेवलपर जरूर बनोगे। जय श्री राम।